आप सब हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं अलग अलग तरह की कई अपडेट, HSSC ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। साथ ही हम देखेंगे आपकी जो ग्रुप सी भर्ती चली हुई है उससे जुड़ी भी बड़ी अपडेट, और जो JBT भर्ती जो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से JBT भर्ती निकाली हुई है उसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और आगे इस चैनल से भी अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और आगे इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो गाइज फर्स्ट अपडेट लेते हैं हम। हरियाणा सरकार ने HSSC को भेजा पत्र। 4.5 साल पहले ग्रुप डी की खेल कोटे की भर्ती के बचे सभी रिक्त पदों पर चयन सूची भेजे। तो गाइज ये जिस भर्ती की बात हो रही है ये हो रही है आपकी जो 2019 में 18,218 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती आई थी। तो उसमें कुछ ऐसे पद भी थे जो खेल कोटे के तहत भरे जाने थे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पद थे जो मतलब रिक्त रह गए थे और उनको लेकर ही अब हरियाणा सरकार ने HSSC को पत्र भेजा है कि उन रिक्त पदों की जो चयन सूची है वो भेजी जाए। तो पूरी अपडेट भी जान लेते हैं। तो गाइस इसमें खेल कोटे में लगभग 1518 पद थे, जिसमें से कुछ ऐसे पद थे जो योग्य सर्टिफिकेट न होने के कारण रिक्त रह गए थे। और इसको लेकर देखो पिछले दिनों भी मतलब दैनिक सवेरा ने इस संबंध में लगातार खबरें प्रकाशित भी की थी, जैसे कि आपको पता भी होगा। और बाद में योग्य उम्मीदवारों ने अनशन भी शुरू कर दिया था। तब सरकार ने रिक्त पदों पर चयन सूची मंगाने का फैसला किया था और इस समय कुल मिलाकर 342 पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं 4.5 साल से। और इन्हीं पदों को लेकर ही अब हरियाणा सरकार ने HSSC को पत्र भेज दिया है कि इन की जो सूची है वो मतलब चयन सूची है वो भेजी जाए। तो अब इन पदों को लेकर कैटेगरी अनुसार मेरिट के आधार पर जो कर्मचारी चयन आयोग है वो सूची तैयार करेगा और फिर मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेगा। लेकिन फिर भी खेल विभाग ही आयोग को रिक्त पदों की सही जानकारी मुहैया करवाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो ग्रुप डी भर्ती को लेकर आई थी। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है आपकी जो 32,000 पदों पर आपकी ग्रुप सी भर्ती चली हुई है। तो इसकी अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेफरेंस भर चुके उम्मीदवार को प्रिंट 9 अक्टूबर तक अपलोड करने का समय दिया है। तो गाइज और जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं भर पाई उनके बारे में भी आयोग बाद में फैसला करेगा। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि कल आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस तो भर दी थी लेकिन एक्नॉलेजमेंट है वो बिना साइन के ही अपलोड कर दिया था। तो इसको लेकर मतलब बहुत सी जो समस्याएं मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आयोग के पास अपनी ईमेल के जरिए ये अपनी समस्याएं बताई थी। तो अब उन्हीं कैंडिडेट को लेकर ही अब आयोग ने मतलब फैसला किया है और उन कैंडिडेट को 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि अपनी जो एक्नॉलेजमेंट है वो साइन करके अपलोड कर दे। और साथ में आयोग ने ये भी कहा है कि अगर किसी ने प्रेफरेंस नहीं भरा तो उम्मीदवार बारे उसे पद और विभाग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। और साथ में आयोग जिन्होंने मतलब प्रेफरेंस नहीं भरा है उनके बारे में भी आयोग बाद में फैसला करेगा। तो इसको लेकर आयोग ने मतलब वीरवार को भी पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था। तो अब जान लेते हैं आपके जो ग्रुप 56 को लेकर बड़ी खबर आई हुई है कि ग्रुप 56 का रिजल्ट घोषित किया जाए उम्मीदवार। तो उम्मीदवारों ने ग्रुप 56 का रिजल्ट जल्द घोषित करने को लेकर कहा है। आपको ये पता ही है कि ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम था वो 6-7 अगस्त को लिया गया था। और हालांकि अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2023 को जारी अंतरिम आदेश में लिखा था कि परीक्षा मतलब आप इनकी करवा लो, यानी कि ग्रुप 56 की जो परीक्षा वो ले लो, मगर जो परिणाम है वो घोषित नहीं होगा और यह वर्तमान अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। और हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश अभी भी मतलब जारी है।
और इसके बावजूद वीरवार को ग्रुप 56 स्थान का पेपर दे चुके उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर मांग की है कि उनके ग्रुपों की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। तो कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने मतलब कल वीरवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था कि ग्रुप 56 स्थान का जो रिजल्ट है वो जल्द घोषित किया जाए। हालांकि यह सभी को पता है कि जब तक अदालत की तरफ से रिजल्ट घोषित करने की अनुमति नहीं मिलती तब तक आयोग रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता। और उधर ग्रुप नंबर 57 का पेपर पहले हुआ और अगले दिन ग्रुप 56 का पेपर हुआ। तो ग्रुप 57 के पेपर में 41 वाले रिपीट हो गए थे ग्रुप 56 में। तो इसलिए कुछ उम्मीदवारों ने ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा रद्द करने की भी याचिका वो हाईकोर्ट में दायर कर दी, मगर ग्रुप नंबर 56 का पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि 41 वाले रिपीट होने में उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों सज़ा दी जाए। उन्होंने लंबे अरसे से तैयारी कर रखी है, पहले सीटी का पेपर दिया और अब ग्रुप सी पदों के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट दिया। और दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जिन कैंडिडेट ने गलत अंक लिए हुए हैं, यानी कि आपने देखा भी है कि बड़ा आंकड़ा मतलब सामने आया था कि जिन्होंने गलत अंक लिए थे। तो इसी कारण कुछ उम्मीदवारों ने मांग किया कि इस पेपर को दोबारा लिया जाना चाहिए, मगर इस बारे में भी फैसला अदालत ने करना है। और बाकी ग्रुप सी के जो 61 अन्य ग्रुप बचे हुए हैं उनका पेपर लेने के लिए भी काफ़ी उम्मीदवारों ने मांग की है कि बचे हुए पेपर मतलब बचे हुए ग्रुपों का पेपर लिया जाए। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, लगभग पिछले 3 साल से भर्तियां नहीं हो रही है। और एक महिला उम्मीदवार ने ये भी बताया कि वह गरीब परिवार से दिन रात मेहनत कर तैयारी की, ग्रुप सी के सीटी में बेहतर अंक पाए, फिर उसने मतलब ग्रुप 56 स्थान का पेपर दिया मगर वह भी लटक गया और वह अब थक चुकी है। और इस महिला उम्मीदवार ने ये भी कहा कि पहले वो अविवाहित थी मगर अब परिवार ने अब उसका विवाह कर दिया है और वह माँ बनने वाली है, अब वह थक चुकी है, इसलिए ग्रुप सी के 32,000 पदों की जो भर्ती है वो बिना किसी देरी के पूरी की जाए। और ऐसे ही कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी मांग है कि जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के फर्जी अंक किसी भी सूरत में नहीं दिए जाने चाहिए, यानी कि इसको लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए ताकि पात्र उम्मीदवार ही पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्ती में सफल हो। तो गाइज यहाँ पे ग्रुप 56 स्थान के रिजल्ट को लेकर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप 56 स्थान के रिजल्ट को लेकर, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप 56 स्थान के कैंसिल को लेकर मतलब मांग किया, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अन्य ग्रुपों के पेपर को जल्द लेने की मांग की है। लेकिन जो ये मतलब इनके ऊपर जो भी फैसला होगा ये सभी को पता है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इन पर कुछ फैसला हो सकता है, इसमें एचएसएससी कुछ नहीं कर सकती है। बाकी हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लेकर, तो ये एचएसएससी करवा सकता है ताकि भर्ती है वो पारदर्शी तरीके से मतलब हो। तो ये अपडेट आई थी तो जो हमने आपको शेयर कर दिया। तो नेक्स्ट अपडेट जान लेते हैं आपकी जो जेबीटी भर्ती को लेकर आई हुई है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि जेबीटी भर्ती निकाली हुई है चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से 293 पदों पर, और इसमें मतलब बहुत बड़ा डाउट था कि बीएड योग्यता को लेकर। तो अब ये जो डाउट है वो मतलब क्लियर हो गया है। और अब इसमें जो बीएड पहले बीएड योग्यता को मतलब इसमें एलिजिबल मानना हुआ था, लेकिन अब बीएड योग्यता को हटा दिया गया इस भर्ती में से। तो यहाँ पे कहा गया कि जेबीटी भर्ती बीएड वालों का सपना टूटा, कुछ ने सरकारी नौकरी में अप्लाई का आखिरी मौका गंवाया, तो कुछ का चंडीगढ़ में बसने का सपना रह गया अधूरा। तो चंडीगढ़ में जेबीटी के जो 293 पदों पर भर्ती चली हुई है उसमें से अब बीएड की योग्यता को हटा दिया गया है और उसी को लेकर ये असर मतलब देखने को मिला है। और करीब मतलब चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 8 साल बाद जेबीटी की नियमित भर्ती हो रही है और युवाओं ने मतलब बेहद ही उत्साहित होकर इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अब बीएड की योग्यता हटाने से कई युवा ऐसे हैं
जो इस भर्ती से वंचित रह गए हैं। और बहुत से ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र मतलब 37 साल हो चुकी है, तो उनके पास अब यही एक मौका था अप्लाई करने का। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सरकारी नौकरी मिलने पर चंडीगढ़ में बसने की कोशिश की दिशा में एक कदम बढ़ाया था, पर हाल फिलहाल इस भर्ती में से जो बीएड की योग्यता है वो ख़त्म होने से इस मौके से वंचित रह गए हैं। और यहाँ पे इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो 10 अगस्त को जेबीटी के लिए अप्लाई का प्रोसेस शुरू हुआ था और 10 अक्टूबर अब इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख तय की गई है। अब तक करीब ऐसे 20,000 कैंडिडेट है जिन्होंने मतलब इसको लेकर आवेदन किया है। और यहाँ पे अब कहा गया कि अब फीस वापस करेगा विभाग। तो पहले जिन्होंने मतलब जो बीएड कैंडिडेट थे और इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, अब उनकी फ़ीस है वो विभाग वापस करेगा। और अब इस भर्ती के लिए केवल जेबीटी में जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड और सीएटेट का पेपर 1 किया है, वही मतलब इस भर्ती के लिए योग्य है और वही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नियमों में संशोधन के बाद अब चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के नियमों में संशोधन कर दिया है। और अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 25 सितंबर तक यानी कि जो ऐसे बीएड कैंडिडेट थे जिन्होंने 25 सितंबर तक मतलब इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था, तो उनकी जो फ़ीस है वो विभाग वापस कर देगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।